नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री मोदी की उस चुटकी को लेकर जो गहलोत की उन्होंने ली थी, लेकिन इस चुटकी के बीच अब अशोक गहलोत का भी पलटवार आ गया है। मामला जो था वो जयपुर का था, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वंदे भारत ट्रेन का एक आप कहिए सौगात दे रहे थे राजस्थान को। इस सौगात के बीच उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर एक बयान दिया। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जो उनकी खींचतान चल रही है, जो उनके समीकरण चल रहे हैं, उसी को लेकर चुटकी लेते हुए जो कुछ कहा वो आप पहले खुद सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि गहलोत ने अब इस मामले पर किस तरीके से प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। गहलोत की नाराजगी शायद इस बात को लेकर थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि 2014 से पहले काम नहीं हुआ। सुनिए पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। तो सुना आपने। हालांकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उस वक्त मंच पर मौजूद गहलोत की प्रतिक्रिया क्या थी ये कोई देख नहीं पाया। आसपास के लोग जिस तरीके से हंस रहे थे उसे देखकर जरूर लग रहा था कि शायद गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था तो तस्वीरें साफ तौर पर समझ नहीं आई। लेकिन जो भी उनके मन में चल रहा होगा उस वक्त, लेकिन इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर मेरी प्रतिक्रिया, और एक लंबा सा नोट जो है उन्होंने इसके साथ में अटैच किया और इसे पोस्ट किया। ये पूरा नोट जो है अपने आप में एक संक्षिप्त भाषण से कम नहीं है, लेकिन गहलोत ने क्या कुछ लिखा है वो जानना चाहिए। गहलोत इस बात से आहत थे कि उनकी मौजूदगी में मंच पर जब गहलोत मौजूद थे उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया कि 2014 से पहले जो भी रेल मंत्री हुए उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। गहलोत लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे इस दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पूर्व के रेल मंत्रीगणों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री के हनुमंता नैया, श्री के हनुमान थैया, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री कमलपति त्रिपाठी, श्री मधु दंडवंते, श्री पीसी सेठी, श्री एबीए गनीखान चौधरी, तो तमाम नाम उन्होंने लिखे हैं, जिसमें श्री रामविलास पासवान से लेकर नीतीश कुमार, राम नायक, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नाम उन्होंने एक के बाद एक गिनवाए। और साथ ही कहा कि सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे का महत्व कम करने का प्रयास तो आपने अपने कार्यकाल में अलग रेलवे बजट को समाप्त कर किया है। आज अगर आधुनिक ट्रेन चल पा रही हैं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। पूरी दुनिया में समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, जिसमें भारत में भी नई तकनीक आई है और रेलवे में सुधार हुए हैं। ये कहना उचित नहीं है कि रेलवे में विकास कार्य 2014 के बाद ही हुए हैं। आज आपका भाषण पूरी तरह 2023-24 के विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों को देखते हुए दिया है एवं ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे के रूप में था। मेरा मानना है कि आपकी ऐसी टिप्पणियां प्रदेशवासियों एवं देशवासियों के गले नहीं उतरेंगी। तो मंच पर अशोक गहलोत चुप रहे, चुपचाप बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे उसे सुनते रहे। मास्क के पीछे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी दूर से समझ में नहीं आया, लेकिन आसपास के जो लोग बैठे हंस रहे थे उसे देखकर यह जरूर प्रतीत हो रहा था कि शायद गहलोत भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके बाद में प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा है वो चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं, अपनी नाराजगी जाहिर की और जाहिर करते हुए कहा है कि जो 2014 से पहले का वक्त हुआ उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। मनमोहन सिंह का जिक्र जरूर उन्होंने किया। 1991 में जो वो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी लेकर आए, उदारीकरण जो उन्होंने कराया, उसकी तारीफ करते हुए गहलोत ने यहाँ पर
प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। अब पीएम मोदी का भाषण आपने सुना, पीएम मोदी की चुटकी आपने सुनी, गहलोत की प्रतिक्रिया भी सुनी। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं और आप इन दोनों में से किसकी बात को सच मानते हैं? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।